दिस होल टॉपिक, दिस होल थिंग इज अबाउट वोलैटिलिटी, राइट? तो बोलिंगर बैंड्स वोलैटिलिटी को कैसे दर्शाते हैं, कैसे दिखाते हैं? कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के थ्रू। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कंप्रेस होता चला जाना, वोलैटिलिटी कम होते चले जाना, एकदम कम 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 होते जाना, वाइब्रेशंस कम होते चले जाना। और एक्सपेंशन का मतलब होता है ब्लास्ट, बढ़ना। वो कॉन्ट्रैक्शन के पीरियड में, जब वो बचपन में बताया था ना, साइंस का हम प्रोजेक्ट करते थे, मॉलिक्यूल्स बताए थे हमको, एटम्स बताए थे, एक छोटे से रेंज के अंदर अगर एटम मूव कर रहा है एंड सडनली इफ यू एनर्जाइज दैट एटम, इट विल ब्लास्ट ऑफ। तो वो जो ब्लास्ट आता है दैट क्रिएट्स एक्सपेंशन ऑफ एनर्जी। सिमिलर थिंग्स हैपन विद द प्राइस। तो जब कॉन्ट्रैक्शन पीरियड चल रहा होता है तो बेसिकली ट्रेडर्स वेट कर रहे होते हैं कि कब एक्सपेंशन आएगा, क्योंकि एक्सपेंशन जिस भी तरफ आएगा उस तरफ एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कमिंग बैक टू द स्क्रीन, periods of contraction या low volatility are followed by periods of expansion या high volatility. As simple as that. By looking for the periods of contraction, you can identify good breakout opportunities on either side. ऊपर या नीचे, breakout, support से resistance से breakout, breakdown, support से breakdown. So by looking at contraction period, you can identify good breakout और breakdown opportunities. हम काफी समय से ये बात जानते हैं कि अगर प्राइस साइडवेज चल रही है तो चांसेस हैं कि अगर कहीं पे भी हाई वॉल्यूम आता है, अपसाइड या डाउन साइड, बायर्स की तरफ से हाई वॉल्यूम आता है या सेलर्स की तरफ से हाई वॉल्यूम आता है, द प्राइस विल टेक दैट डायरेक्शन, ट्रेंडिंग हो जाएगी। सो बेसिकली दिस कॉन्ट्रैक्शन पीरियड इज अ पीरियड ऑफ दैट साइडवेज मोमेंटम, जहां प्राइस छोटे से स्ट्रक्चर में मूव कर रही होती है। लेट मी टेक यू टू द स्क्रीन एंड एक्चुअली शो यू कि क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, यहां पे हम चलते हैं, बजाज ऑटो का एग्जांपल लेते हैं। अभी हम डेली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। ठीक है, तो लेट मी शो यू द बजाज ऑटो एग्जांपल है डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूं। ये एक सिंपल सी कुछ चीजें मैंने आपके लिए मार्क कर रखी हैं। इस पीरियड को हम छोड़ देते हैं, दिस इज द ब्लैक स्वान इवेंट। ये कोरोना पीरियड है, बैड फॉर एवरीवन, बट दिस इज द ब्लैक स्वान इवेंट। इस पीरियड को हम छोड़ देते हैं क्योंकि ब्लैक स्वान इवेंट्स में most of the indicators, most of the logic actually fail because those events are driven by fear or greed. Okay, जहां इमोशन इन्वॉल्व हो गया वहां सब कुछ साइड हो जाएगा। बट मोर और लेस फॉर द रेस्ट ऑफ द डेज इट्स नॉट अबाउट फियर और ग्रीड, इट्स अबाउट द ट्रेड, इट्स अबाउट द मार्केट स्ट्रक्चर, इट्स अबाउट द करंट वोलैटिलिटी इन द मार्केट। तो उन केसेस में हम क्या देख सकते हैं? यहां पे हम देख सकते हैं, अभी हम डेली टाइम फ्रेम देख रहे हैं क्योंकि एक स्विंग ट्रेडर के तौर पर या एक स्विंग इन्वेस्टर के तौर पर आपके पास कैसे अपॉर्चुनिटीज बनती है, कॉन्ट्रैक्शन को यूज करके इस पे फोकस करिए। इस लो वोलैटिलिटी के पीरियड में आप ये देख सकते हैं कि प्राइस एक छोटे से जोन में कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। यानी अगर आप ये सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन देखेंगे, ये पूरी लाइन अगर आप देखेंगे, इसको आप फॉलो करेंगे, तो आप देख पाएंगे कि प्राइस जो हमारे अपर बैंड और लोअर बैंड है वो काफी करीब आ गए हैं इस सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन के, यानी अपने मीन के बहुत करीब आ गए हैं, विच मीन्स दैट द प्राइस आफ्टर अ गुड अप मूव, यहां से यहां तक आपको दिख रहा होगा एक अच्छा खासा अप मूव था, उसके बाद प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, एक्यूमुलेट हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, प्राइस एक जोन के अंदर वर्क कर रही है। अब एज अ स्विंग ट्रेडर या इन्वेस्टर आपको वेट करना है इस पूरे एक्यूमुलेशन जोन के ब्रेकआउट का। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हटेगा, एक्सपेंशन आएगा, वैसे ही आपको एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा। सो दिस इज द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ये पूरा पीरियड कॉन्ट्रैक्शन का है, एंड दिस इज द पीरियड ऑफ एक्सपेंशन। ये दिख रहा है आपको, ये पूरा पीरियड एक्सपेंशन का है। यहां पे बोलिंगर बैंड्स जो है, टॉप बैंड और लोअर बैंड, ये मीन से काफी डिविएट कर चुके हैं। यहां वोलैटिलिटी इंक्रीज हुई है, यहां बायर्स ने अच्छा खासा प्रेशर डेवलप किया है। कैन यू सी दैट, राइट? एनी अदर पीरियड कैन वी सी? Any other period can we see? Yes, we can see multiple periods. यहां पे भी हमको देख रहा है, again can we see the same thing? Yes, we can see the same thing multiple times. यहां पे भी सेम चीज हो रही है। With after a good momentum upwards, the price contracted. यहां पे हमने क्या देखा था? Contraction के बाद upward expansion आया, breakout opportunity आई। Next हम क्या देख रहे हैं? Upward movement के बाद contraction आया, breakdown opportunity आई, right? उसके बाद हम क्या देख रहे हैं? Again कॉन्ट्रैक्शन आया, यहां पे ये कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली है क्या? इनडिसाइसिव पीरियड है, बायर्स और सेलर्स के बीच की साइकोलॉजिकल फाइट है, डिसीजन नहीं हो पा रहा है, क्या करें, कौन जीतेगा इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये कॉन्ट्रैक्शन पीरियड को कौन ब्रेकआउट करेगा, बायर्स ब्रेकआउट करेंगे या सेलर्स ब्रेकडाउन करेंगे, करेक्ट? सो यहां पे अगेन कॉन्ट्रैक्शन पीरियड, बोलिंगर बैंड्स एकदम क्लोज आ चुके हैं एंड सडनली एक्सपेंशन हैपेंड, बोलिंगर बैंड्स स्टार्टेड टू डिविएट अवे फ्रॉम ईच अदर। कैन यू सी दैट? ये हो गई स्विंग ट्रेडिंग की बात। इसको हम
स्मॉलर टाइम फ्रेम पे 5 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी जाकर देख सकते हैं. लुक एट दिस पीरियड, दिस 15 मिनट टाइम फ्रेम पीरियड, लुक एट दिस पीरियड. इट्स अ गुड पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. ये पूरा जोन आपको कॉन्ट्रैक्शन का दिख रहा है, राइट? जैसे ही इस कॉन्ट्रैक्शन पे ब्रेकडाउन आया, व्हाट अ गुड मूव. अगेन आज तारीख है 9 सितंबर और आज बजाज ऑटो की अगर मैं बात करूं तो बजाज ऑटो आफ्टर अ गुड डाउन मूव फ्रॉम हेयर, कॉन्ट्रैक्शन पीरियड के बाद डाउन मूव आया. नाउ अगेन बजाज ऑटो हैज गॉन इनटू कॉन्ट्रैक्शन. क्या दिख रहा है आपको क्लियरली? दिस बॉलिंगर बैंड, अपर एंड लोअर बॉलिंगर बैंड हैज गॉन इनटू कॉन्ट्रैक्शन. आप इस पूरे कॉन्ट्रैक्शन की रेंज कैसे मार्क कर सकते हैं? सिंपल सा आपको ये बॉक्स टूल भी आप यूज कर सकते हैं. यहां पे आप मार्क कर सकते हैं इस रेंज को, अपर एंड लोअर रेंज को, और आपको वेट करना है कि ये कॉन्ट्रैक्शन किस तरफ ब्रेकआउट होगा. आप देखेंगे जैसे जैसे प्राइस आगे बढ़ रही है वैसे वैसे और भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होती जा रही है. कॉन्ट्रैक्शन इज एक्चुअली गुड फॉर पीपल हु आर लुकिंग टू एंटर इनटू द ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज. क्योंकि अगर ये प्राइस ऊपर की ओर ब्रेकआउट होती है, यू विल गेट अ गुड अप मूव, बायर्स एक्टिव हो जाएंगे. या ब्रेक डाउन होती है जैसे कि इस केस में यहां पे हुई है, देन यू विल अगेन गेट अ गुड डाउन मूव. ये पूरा कॉन्ट्रैक्शन पीरियड यहां ब्रेक डाउन हुआ, इट वाज अ गुड डाउन मूव. अप्रॉक्सिमेटली इफ यू विल सी द डाउन मूव वाज अराउंड लाइक व्हाट, लेट मी check, the down move was around 4%. Do you understand what a 4% down move is? It's a great down move, right? For a stock. So anyways, I hope you got the understanding of how contraction and expansion works. ठीक है? So बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन जो सिग्नल करता है वो करता है लो वोलेटिलिटी पीरियड को सिग्नल करता है, करेक्ट? एंड इट इज कंसीडर्ड बाय द ट्रेडर्स टू बी अ पोटेंशियल साइन ऑफ फ्यूचर वोलेटिलिटी, पोटेंशियल साइन ऑफ फ्यूचर ब्रेकआउट. हमको ये सिग्नल करता है कॉन्ट्रैक्शन. ओके, नाउ टू प्लान गुड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज यूजिंग कॉन्ट्रैक्शन जोन्स, क्लियरली मार्क द कॉन्ट्रैक्शन जोन्स. अपने चार्ट्स पे वर्क करिए, अपने चार्ट के साथ बैठिए, बॉलिंगर बैंड्स अप्लाई करिए. देखिए बॉलिंगर बैंड्स कौन से ऐसा पीरियड है जिसमें बॉलिंगर बैंड्स एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं. कौन सा ऐसा पीरियड है? यहां पे आप देख रहे हैं बॉलिंगर बैंड्स अच्छी खासी वोलेटिलिटी में थे एंड द बॉलिंगर बैंड्स हैव कॉन्ट्रैक्टेड. इन पीरियड्स को मार्क करिए और बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की कोशिश मत करिए. बहुत क्लियर अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की कोशिश करिए. क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. क्वालिटी अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए, उनको मार्क करिए, ब्रेकआउट्स का वेट करिए, 10 स्टॉक्स अपनी लिस्ट में रखिए, उनको एनालाइज करिए. या अगर आप निफ्टी 50 में ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं मेरी तरह, तो देखिए उन जोन्स को जहां कॉन्ट्रैक्शन आया है. जैसे अगर आप आज जाके निफ्टी 50 इंडेक्स को देखेंगे, सो लेट मी डू वन थिंग, लेट मी जस्ट ओपन अप द निफ्टी 50 इंडेक्स and you will be surprised to see आज काफी अच्छा कॉन्ट्रैक्शन आया है. Let me just open the index over here. So yes, it was almost a sideways day for today for Nifty 50 index. Can you see that? This is almost a sideways day. ठीक है, ये पूरा आज का दिन अगर आप देखेंगे, so this is more or less a sideways day. This is contracting period. अब कल क्या हो सकता है देखते हैं. अगर अप साइड पे ब्रेकआउट आता है देन वी क्लियरली हैव अ गुड मोमेंटम टिल 18,000 मे बी. और डाउन साइड पे ब्रेकडाउन आता है देन वी हैव अ गुड सपोर्ट एट दिस लेवल. ठीक है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स आपको अच्छे से मार्क करना आते होंगे, ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूं, बिकॉज आप कोई भी इंडिकेटर यूज कर लें, दोज हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस आर द की, क्योंकि वहां मेजर ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स ऑकर होते हैं, करेक्ट? सो अगेन दैट इज अनदर क्लास, सो वी डोंट गो इनटू दैट.